प्रिय रहे हैं, वर्षों बाद हमारी उनसे मुलाकात हो रही है और वो भी कैमरे पर मुलाकात हो रही है। देश के जाने-माने क्रिकेटर रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे 3 बार, कांग्रेस पार्टी में भी वो गए और आजकल तृणमूल कांग्रेस से दूसरी दफ़ा सांसद हैं। मतलब 5 बार के सांसद आपके स्क्रीन पर क्रिकेटर, पॉलिटिशियन कीर्ति आज़ाद जी। बहुत-बहुत स्वागत है कीर्ति जी क्यूबाइब नेटवर्क में आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। एक तो मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि कीर्ति जी वन ऑफ द फेवरेट पॉलिटिशियन अभी भी हैं, पहले बहुत थे। भारतीय जनता पार्टी के 3 बार जब ये सांसद रहे, उन दिनों। अब मैं हैरान हूं, आजकल कीर्ति जी बहुत चर्चा में हैं। बल्कि ये कहें कि अकेले अगर सबसे मजबूत स्तंभ हैं तृणमूल कांग्रेस के आज के दिन में, तो वो कीर्ति आजाद दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी सबके ऊपर कुछ न कुछ तो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन कीर्ति जी कह रहे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे साथ। कीर्ति जी एक बात बताइए कि आप ममता जी के साथ क्यों हैं? मैं इतने वर्षों तक बीजेपी में था और जब बीजेपी में जुड़ा था तो मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया था, कहते हुए कि तुम मुखबिरों के साथ जा रहे हो जो अंग्रेज के साथी थे उनके साथ। क्योंकि मेरे पिताजी खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेजों से लड़ते हुए पाँव में गोली खाई थी, 6 बार जेल गए थे, 150 कोड़े खाए थे, बड़े असूलों पलों में पड़े थे, शराब सिगरेट की तो छोड़िए, चाय भी नहीं पिया करते थे। तो मैं बीजेपी में गया और जिस समय बीजेपी को कोई छूता भी नहीं था, आता भी नहीं था। 5-6 लोग थे हम लोग जो सब जगह भेजे जाते थे। मेरा तो खैर उनके जितना नाम नहीं था लेकिन फिर भी था, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते थे, नाम था। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसको कि वो घुमा करके लोगों के बीच ले जा सकते थे जो लोकप्रिय था। अटल जी की बात अलग थी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, शत्रुघ्न सिन्हा, इनकी बात ही अलग थी। मैं उनमें था छठा, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ था, कोई और था नहीं। मैंने बड़ी सेवा की। नरेंद्र मोदी जी से गुजरात में बार-बार मेरे प्रवास में उनसे भेंट होती थी। वो संगठन महामंत्री थे उस समय, गुजरात में 4 डिस्ट्रिक्ट्स के। तो जब कभी-कभी प्रोग्राम हो तो उनसे वहाँ भेंट हुआ करती थी। अमित शाह जी का मुझे मालूम नहीं, उस समय वो कहाँ थे। उसके बाद मैं रहा, क्रिकेट मैंने खेला। डीडीसीए के अंदर बहुत घोटाला हो रहा था, अरुण जेटली को बहुत बार बोला। उन्होंने बात नहीं सुनी और आज आपके माध्यम से दर्शकों को जो बोलते हैं 3-3 पार्टियां बदली, उसकी सच्चाई सामने रख देता हूँ। मैंने बीजेपी बदला नहीं था, मुझे निकाला गया था क्योंकि मैंने 398 करोड़, 400 बोले थे, मुझसे गलती हुआ, थे 398 करोड़ रुपए जिसका घोटाला 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 हुआ था। उसके सरकारी कागज थे, एक इंक्वायरी हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से और उन्होंने कहा था कि हाँ घोटाला हुआ है। उसके बाद मैं खुद हाई कोर्ट में गया था, मैंने आर्ग्यू किया था, लॉयर नहीं रखा था और उसके बाद जस्टिस विक्रमजीत सेन जो रिटायर्ड थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट किया गया था डीडीसीए में। उन्होंने भी कहा था कि घोटाला हुआ। मेरे को सीनियर क्रिकेटर्स थे, बिशन सिंह बेदी जैसे, जिनके बड़े मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने कहा कीर्ति कुछ करो, इसको रोको, क्योंकि सिलेक्शन में भी गड़बड़ियां हो रही थी। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसके पहले एक सप्ताह तक बड़ी लंबी बात हुई थी। अमित शाह जी उस समय तक बीजेपी के प्रेसिडेंट भी बन गए थे, बहुत कुछ था, मंत्री भी बन सकता था, घर भी हो सकते थे। क्योंकि मैंने उनसे बातचीत में कहा था कि छोटे मोटे कॉरपोरेटर के पास बड़े बड़े मकान हैं, लेकिन मैं दिल्ली में जब एमपी नहीं होता तो किराए पे रहता हूँ। तो काफी कुछ ऑफर था, उसको मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। उसके बाद मुझे इन्होंने निकाल दिया, एंटी पार्टी एक्टिविटी। मैंने बात की थी भ्रष्टाचार की और एंटी पार्टी एक्टिविटी में निकाला। कांग्रेस में गया, पिताजी ने वहां काम किया था, 6 बार एमपी रहे, मुख्यमंत्री रहे थे। उन्होंने मुझे दरभंगा प्रॉमिस किया और मुझे दरभंगा नहीं दिया। इसका मुझे बड़ा खेद था और मैंने उनको छोड़ दिया। तब दीदी से मिला था। दीदी ने मुझे 1999 से जब पहली बार एमपी बना था से 2011 तक बड़ी बहन की तरह मुझे माना और मुझे भाई पोटा करती थी, जिसको हम लोग भाई दूज बोलते हैं। और उन्होंने उसको याद रखा, बोला तुम्हारे अंदर इतना प्रतिभा है, टैलेंट है। पूनम को फोन किया था एक दिन रात को, टैलेंट है, उसको बोलो आएगा, हमसे जुड़ेगा, हम उसका भविष्य देखेगा, फ्यूचर देखेगा। मैं चला गया उनके पास। बड़ी बहन थी, मैंने कहा कुछ बने ना बने, वैसे ही बेकार बैठे, 10 साल हो गए। क्रिकेट छोड़ दिया था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम करता था, बोकारो स्टील में था, डिप्टी जनरल मैनेजर था, छोड़ दिया, संभवतः चेयरमैन बन के रिटायर करता। तो मैं दीदी के पास गया। उसके बाद तो इतिहास है। दीदी टीएमसी है, टीएमसी हो ना हो, दीदी है, दीदी के नाम पर लोग जीतते हैं। उनको विरासत में नहीं मिली टीएमसी, उन्होंने खड़ी की टीएमसी को।
उनके संघर्ष का नतीजा है टीएमसी। और वो मुझे ले गए 2024 में और मैं सांसद बन गया। ये सारा कुछ है। ऐसे वक्त में, जब बुरे वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया, तो क्या मैं जिस थाली में खाऊंगा उसमें छेद करूंगा? वो कभी नहीं कर सकता। इतने लोग सांसद, 4-4 बार सांसद बने, 30-30, 40-40 साल तक साथ में रहे, सत्ता का भोग किया, और जब समय आया तो आपने 1 महीने के अंदर चुनाव के बाद पार्टी छोड़ दी। हम हारे नहीं, हमको हराया गया। वैसे भी सिर्फ 30 लाख का अंतर है। 2 करोड़ 60 लाख हमें मिले, 2 करोड़ 90 लाख उनको मिले। अगर सही मायने में काउंटिंग हो जाए तो हमारे लगभग 3 करोड़ 10 लाख या 20 लाख वोट होंगे। वो तो क्या मैनेज किया गया दुनिया जानती है। वो सारा कुछ कीर्ति जी, हमारे सामने। आपके पास समय बहुत कम है, लेकिन आपको मालूम है कि मैंने जीवन में कभी समझौता किया नहीं। आप मेरे प्रिय हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जैसे ही आमने सामने कैमरे पर होते हैं तो सवाल तो जो मेरे मन में आएगा वो बिना पूछे हम रहेंगे नहीं। तो पहली बात तो आपने अभी कह दिया कि आपके पिताजी ने आपको घर से निकाल दिया इसलिए कि आप ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया जो अंग्रेजों की मुखबरी किया था। उस पार्टी में आप 3 बार सांसद बने, फिर भी कभी 15 साल में आपको कभी इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका नहीं मिला। उस पार्टी में 15 साल तक आप सांसद रहे। ये बात सही है कि आपने छोड़ा नहीं, आपको निकाला गया। अमित शाह और मोदी से तो आपके अच्छे रिश्ते थे, बैर कहाँ हो गई? 2 सवाल है मेरे आपसे। सबसे पहली बात तो अमित शाह को मैं जानता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था, लेकिन मोदी जी से जरूर मेरे बड़े अच्छे संबंध थे। इन 15 सालों में जो मेरे साथ हुआ उसको मैं समझा। मैं राम मंदिर को लेकर साथ में जुड़ा था और मैंने देखा ये कुछ कर नहीं रहे हैं, और राम मंदिर ये बोलते हैं इन्होंने किया, इन्होंने नहीं किया। जो वहां का राम मंदिर न्यास था उससे लड़ाई लड़ी थी और उसके कारण से वो जगह मिली और मंदिर बना था। तो इसमें जो क्रेडिट देते हैं वो गलत है। लेकिन बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो मुझे अच्छी नहीं लगी, और आप जानते हैं कि मैं स्पष्टवादी आदमी हूं। मैंने उन बातों को सामने रखा। इनको अच्छा मौका मिला कि जब मैंने ये भ्रष्टाचार ओपन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो मुझे एंटी पार्टी एक्टिविटी में निकाल दिया। तो मुझे खेद है कि मैं वहां गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरुण तो जी से आपकी अदावत थी, लेकिन अमित शाह और मोदी से तो कोई अदावत नहीं थी। बिल्कुल, आज भी नहीं है। आज भी नहीं है। आज भी नहीं है। लेकिन अमित शाह जी से मेरी कोई जान पहचान थी नहीं। मैं पहली बार मिला था जब वो अध्यक्ष बने थे। उसके पहले कहाँ थे जब मैं गुजरात जाता था मुझे ध्यान नहीं। अगर उनको ध्यान होगा तो वो अवश्य मुझे बताते जब कभी मुझे मिलते तो। राम मंदिर लेकिन उन्होंने गए, आज तक मुझे नहीं बन गया। बताया। राम मंदिर गए हो आए आप? मैं तो माँ काली की पूजा करता हूँ। मैं सीता माँ के जन्म स्थान का हूँ। हृदय में है, मन में है। मंदिर तो हमारे नहीं, देश में आप बहुत जिस सारे हैं। आंदोलन के लिए जुड़े थे वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, अभी तक आप गए क्यों नहीं? नहीं जा पाया, अवसर नहीं मिला। इसलिए तो नहीं जा पाए कि भाई मोदी जी के शासनकाल में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी जी नहीं गए हैं अभी तक, इसलिए आप भी नहीं गए। क्यों? मैं क्या राहुल गांधी का पिछलग्गू हूं? मैं माँ काली की पूजा करता हूँ। मैं कामाख्या जाता हूँ हर 3 महीने पर। तो क्या गलती करता हूँ? सब भगवानों को उनका जो श्रेय है वो तो मिलना चाहिए। तो आपको तो अपने बधाई देश देना में चाहिए अमित जी को, शक्तिपीठ है। कीर्ति जी, अमित अपने जी को, अपने मोदी जी को, कि आप माँ सीता के घर से हैं और माँ सीता के लिए विशेष कॉरिडोर बन रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। तो आपका तो दिल जहां पर जिस आंदोलन से जुड़ने, जिस जब जब आपने पिताजी से बगावत कर ली और उस पार्टी में गए, तो आपको तो चले जाना चाहिए उस पार्टी में। क्यों जाऊं? उसने मेरा क्या किया? मैंने जो कुछ किया उसके अलावा मेरे लिए क्या किया? मैं 3 बार सांसद बना तो किसी के उस पर नहीं बना। मोदी जी नहीं थे 2014 में, उससे पहले कैसे जीतता था? वो सीट दी गई थी जिस पर कभी बीजेपी जीती ही नहीं थी 1952 से, जब से चुनाव हुए। मैं गया वहां, जीता, 3 बार जीता।